Hello बच्चों, let's read the following question. Mayer's formula is written in the form Cp is equals to Cv plus R upon J. Mayer's formula किस हम फॉर्म में लिखते हैं? Cp is equals to Cv plus R upon J में, और Cp minus Cv is equals to R, और इस तरीके से लिखते हैं. हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस? इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? पहले तो हम इसको प्रूव करेंगे, देन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की कि इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या रिलेशन होता है? वी हैव dq is equals to du plus dw. यहाँ पे d जो है वो हर एक टर्म में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, q जो है वो रिप्रेजेंट करता है हीट को, एंड u जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को. इंटरनल एनर्जी को w क्या रिप्रेजेंट करता है? w here represents the work done by the system. यहाँ पे वर्क डन हम बाय द सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं. वर्क डन बाय द सिस्टम. अब यहाँ से इस इक्वेशन से हमें जो गिवन रिलेशन है, मेयर्स फॉर्मूला है, उसको हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे. तो पहले तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं. हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में प्रोवाइडेड हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सी क्या है? सी रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट को. V क्या डिनोट करता है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है. एंड यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमारे पास जो du है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो इक्वल होता है N इंटू सी वी इंटू डी टी के. N क्या है? N here represents number of moles को रिप्रेजेंट करता है N. dt जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर को. dt रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर. तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अब क्या करेंगे? प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे. एट कांस्टेंट प्रेशर, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के जो हीट है वो सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो उस केस में सप्लाइड हीट जो है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो इस केस में जो रिलेशन होता है हीट सप्लाइड का होता है हमारे पास, दैट इज dq. dq को क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे हम? ncp इंटू dt के इक्वल. n एंड dt यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एंड dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है. तो अब dq एंड du का वैल्यू है. अब बात करते हैं हम वर्क डन की. तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन dw, उसको हम लिख सकते हैं d pv के इक्वल. और अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन का बात करें, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से हमारे पास pv किसके इक्वल होता है? nRT के इक्वल होता है. n नंबर ऑफ मोल्स है, r क्या है? r यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है गैस कांस्टेंट को. r गैस कांस्टेंट होता है. अब nr दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अगर जब हम लिखेंगे dnRT, तो इसको हम लिख सकते हैं nr बाहर आ जाएगा, nr इंटू dt. तो अब dw, dq एंड du तीनों को हम इसमें फिल करेंगे इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन में. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन हमने लिखा dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw. तो dq क्या है? dq इज mcp dt. du क्या है? mcv dt. एंड dw क्या है? nrdt. अब यहाँ से हमारे पास n एंड dt क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. तो Cp जो है वो किसके इक्वल आ गया? Cv प्लस R के इक्वल आ गया. तो यही मेयर्स फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में दिया था, दैट Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R. तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि जो Cp है वो Cv से ग्रेटर रहेगा, क्योंकि Cv में कुछ ऐड करने के आफ्टर हमें Cp मिल रहा है. तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ रहा है? दैट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होता है? इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम.
जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट अप्लाई करते हैं जो टेम्परेचर राइज करने के लिए, वो जो स्पेसिफिक हीट होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर से हमेशा स्मॉल होता है, और Cp जो है वो हमेशा Cv से बड़ा होगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. I hope you understood well. Thanks.